जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार एसएससी बिहार सचिव वाले 2025 में जो वैकेंसी आया है उसका प्रैक्टिस सेट थर्ड देखने वाला है। प्रैक्टिस सेट थर्ड, इससे पहले दो देख चुके हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका समान अध्ययन प्लस साइंस प्लस करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा। और पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछता है। नए पैटर्न पर जो है ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। और आप सभी अगर जीके जीएस मजबूत है तो 50 क्वेश्चन में से जो है ना 30 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, तो समझिए आपका जीके जीएस का तैयारी बेहतर है। इस लेवल का क्वेश्चन है इसमें। और ये जो है बिहार एसएससी बिहार सचिव वाला केवल इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे बीपीएससी, एडीओ, बिहार दरोगा, आरआरबी, ग्रामीण बैंक, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक नंबर क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ होता? पाटलिपुत्र में। चलिए देखिए इसको। यह संगीति 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासन काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने की थी। इस संगीति का उद्देश्य बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करना और बौद्ध ग्रंथों को व्यवस्थित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन है आपका, बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने मगध साम्राज्य की नींव रखी और अपनी राजधानी को राजगीर बनाई। देखिए बिंबिसार जो है हर्यक वंश की नींव रखी, समझ गए, और अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगीर बनाई। बिंबिसार मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण शासक था, जिसने लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने वैवाहिक संबंधों और विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समझ गए, वैवाहिक संबंध, ये भी क्वेश्चन पूछता है। वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किस शासक ने किया? तो बिंबिसार ने किया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था और उसने यहाँ 15 वर्षों तक यात्रा की और अपनी यात्रा विस्तृत विवरण में सीयूकी नामक पुस्तक भी लिखा। सीयूकी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग ने लिखा है। चलिए, जो भारत में 7वीं सदी में आया था। देखिए बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के रखरखाव के लिए कीमतों की स्थिर रखने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थाई बंदोबस्त आपकी शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए अस्थाई बंदोबस्त एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया था और उन्हें एक निश्चित राशि राजस्व के रूप में सरकार को देनी होती थी। चलिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई, अब मुंबई नाम पड़ गया उसका, मुंबई में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म को सुधार करना और वेदों की ओर लौटना का नारा देकर वैदिक शिक्षाओं का पुनर्जीवित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहां जनरल डायर के आदेश से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। देखिए ये जनरल डायर को जो यहाँ पे हुआ था अमृतसर में, जो ये हो रहा था जालियांवाला बाग में जो सभा हो रहा था, उस सभा के बारे में अंग्रेज को पता नहीं था। अंग्रेज को बताने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम था क्या नाम था? हंसराज नाम था। क्या नाम था? हंसराज। देखा ना, जयचंद शुरू से ही हमारे देश में है। शुरू से जयचंद था, उसके बाद हमारे देश को आग लगाने का काम किसने किया? तो ये हंसराज ने बोला
अंग्रेज़ को कि यहाँ पे आपका अमृतसर में एक सभा हो रहा है जलियांवाला बाग नामक वहाँ पे, तो ये आपका जो है जनरल डायर आया और निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोली चला दिया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। याद रखिएगा 1939 में छोड़ा था, ये भी याद रखिएगा। संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर गलत 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, समझ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए ये तत्व सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो बी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका डिस्कशन देखिए। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। देखिए राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकते हैं, इसका मतलब हुआ प्रसाद प्रयत्न, मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को जब चाहे तब हटा सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति। किसको हटा सकते हैं? तो महान्यायवादी को हटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के पास इसे अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं होती है। वह केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक जो है यह केवल लोकसभा में आता है और राज्यसभा जो है न इसके पास अपने पास रख सकता है, या अस्वीकार नहीं कर सकता है, या संशोधित भी नहीं कर सकता है। अपने पास जो है 14 दिन तक कम से कम रख सकता है। पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए शुक्र ग्रह का भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह और शाम को चमकता हुआ दिखाई देता है। यह पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के समान होने के कारण इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए ओजोन परत जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, वायुमंडल के समताप मंडल नामक परत में पाई जाती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जहां देश के कुल कॉफ़ी का लगभग 70% जो है उत्पादन केवल कर्नाटक राज्य ही करते हैं। इसके बाद केरल का नंबर आता है, उसके बाद तमिलनाडु। 2 पर केरल, 3 पर तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। चलिए इसको डिस्कशन देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है। कौन सा? तो बाघ अभ्यारण्य है। ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 243 होती है। बिहार के द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही है, जिसमें विधानसभा में इतना 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट शामिल है, सदस्य शामिल है, जबकि लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। देखिए लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 और विधान परिषद में 75 और आपका विधानसभा में 243। इससे क्वेश्चन भी रहता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ है? सासाराम है। देखिए महान शासक शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच स्थित है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो बल का क्या है? बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। देखिए बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। इस कार्य का एसआई मात्रा जूल होता है और शक्ति का वाट होता है। शक्ति का वाट, कार्य का जूल और बल का न्यूटन होता है, एसआई मात्रक। चलिए प्राथमिक रंग जिसे प्राइमरी कलर बोलते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए लाल, हरा और नीला होते हैं। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग माना जाता है, क्योंकि इन्हें मिलाकर लगभग सभी रंग बनाए जा सकते हैं।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। देखिए, मानव आंख के रेटिना दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य क्या है आपका? यांत्रिक ऊर्जा को, डायनमो क्या है? एक प्रकार का यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है आपका? तो हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड की सबसे हल्की और प्रचुर प्रचुर गैस है, सबसे प्रचुर गैस, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में लगभग जो है साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। देखिए, शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। 7 से कम पीएच वाले को अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 7 के बराबर होते हैं उदासीन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो देखिए, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से लोहा, क्रोमियम, निकेल से बनी होती है। क्रोमियम इसे जंग लगने से बचाता है। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर उसे स्वयं पचा लेते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है, लीवर जिसे बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्लीहा को करता है, जिसे स्प्लीन बोलते हैं। देखिए, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है, मुख्य रूप से प्लीहा और लाल रक्त कोशिका में प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के उसके खनिज लवण को, तो फ्लोएम से। देखिए, जाइलम जाइलम पौधों को जड़ से पत्तियों तक और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों के भोजन भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और इसके जनक था वर्गीस कुरियन, था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म का मुख्यालय मुंबई में। और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद रखिएगा, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो 1991 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। देखिए, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, नई आर्थिक नीति को 1991 में उदासीन निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना था, समझ गए। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है? तो मनोरंजन कर, समझ गए, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है, जबकि आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इससे पहले वाला टेस्ट में ये क्वेश्चन हम बताए थे डिस्कशन में, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। मतलब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिए देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी, याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916 को हुआ था। 3 फरवरी 1916 को हुआ था। 3 फरवरी 1916 को हुआ था, याद रखिएगा। बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो डॉक्टर सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए, मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध लोक कला है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर
बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। देखिए सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्य फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए रिएक्टर स्केल का भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, धोने वाले सोडा का नाम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। समझ गए? देखिए धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है Na2SO3 होता है। समझ गए? जबकि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 और इसमें होता है Na2CO3। याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। आपका क्षारीय होगा, और 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 के बराबर रहेगा तो क्या होगा? उदासीन होगा आपका। याद रखिएगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। 45वां क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाई जाती है, जिसे आयरन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन धातु पाई जाती है, जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी 2023 को। 28 मई 2023 को किया गया था। भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2023 का खिताब किसने जीता था? फाइनल खिताब तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। देखिए महिला प्रीमियम लीग यानी WPL के पहले संस्करण का खिताब मुंबई इंडियंस फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होगा, गुजरात राज्य में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, एक स्मारक है जो गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के तट पर है। आप ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है आपका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र भारतीय दंत कथाओं का एक संग्रह है, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने किया था। दोस्तों आपको 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाना है, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।